2003 में जब एसआईआर हुआ तो 2 साल लग गए थे। अब की बार 1 महीने में कंप्लीट करना है। जैसे बिहार में वोट काट लिए ऐसे उत्तर प्रदेश में वोट कटेंगे। 50% नाम कटने वाले हैं एसआईआर के द्वारा मुसलमानों के। एक महीने का टाइम दिया, 1 महीने में आदमी कैसे कागज पर कर देगा। अगर वोट कटेंगे इसमें ज्यादातर मुस्लिम वोट कटेंगे। कहाँ से इकट्ठे करेगा कागज, इतने टाइम कम है। इनका मकसद है केवल 3 कास्ट, मुस्लिम, यादव समाज, हरिजन समाज। ये अनपढ़ आदमी है बहुत से, कहाँ तक ढूंढेंगे। एनआरसी 2 है ये। एनआरसी तो लागू नहीं हो पाई। कुछ जो है फार्म कम भेज रहे हैं, कुछ गलत भरे जाएंगे, कुछ के 2003 के उसमें जो लिस्ट भी नाम ही नहीं है, तो कहाँ से भरपाई करेंगे। ये सीधा सीधा मुसलमान और दलित लोगों को टारगेट कर रही है। समय सीमा बढ़नी चाहिए कम से कम, इसमें 3-4 महीने होने चाहिए। आज हम मेरठ के एक ग्राम पंचायत नानू खास यहाँ पर पंचायत तक के कार्यक्रम को लेकर आए और यहाँ पर सभी धर्म, जाति और मजहब के लोग रहते हैं। तमाम लोगों के बीच हम एसआईआर को लेकर चर्चा करेंगे, जो अभी चुनाव आयोग द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण का कार्य किया गया, उसी को लेकर लोगों की जो भी तमाम शिकायतें, परेशानियां, बहुत सारी लोगों की अपनी विचारधारा है, उसी को लेकर तमाम लोगों से बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? शेर खान। शेर खान, अभी एसआईआर चल रहा है लगातार, आपने अपना फॉर्म फिलअप किया? भर दिया जी। हाँ, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य जो है 18-20 हैं। 18-20 सदस्य हैं, सबकी सही है। 18-20 सदस्यों में वोटर कितने हैं? वोटर जो है 12-13 वोटर हैगी। 12-13 वोटर है। कोई परेशानी नहीं आई? कोई परेशानी नहीं आई, सबके नाम आएंगे। शिकायत जो है जी, शिकायत तो कुछ नहीं है। जो मिल रहे हैं जिसके, वे अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं। बीएलओ को, बीएलओ भी सहयोग कर रहा है और जो गांव के लोग ये भी सहयोग कर रहे हैं बीएलओ को। अभी हमने यहाँ पर मालूम किया, एक बीएलओ को लगभग 1000 वोटर्स की सूची दी गई। 4 दिसंबर की जो है अंतिम तारीख है। अभी तक बीएलओ 50 से 55% ही कार्य कर पाए हैं। हमारा बीएलओ है, उसके पास 914 वोटों की लिस्ट है और उसमें से लगभग 650 के करीब कंप्लीट हो चुकी, जो ऑनलाइन हो गया। और अभी आज भी कार्य चल रहा है, उस पर से चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं। जिसका 2003 की लिस्ट में नाम ही नहीं, तो उसका तो भाई 4 तारीख के बाद भर जाएगा ना फॉर्म, जो भी कागज मांगे जाएंगे, तो इसी आधार पे बनेगा उसका वोट। अभी एसआईआर का फॉर्म जमा किए नहीं किए? हाँ जी, कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं या कर दिए हैं? कर दिए। कितने सदस्य हैं परिवार में? हमारे तो 7 सदस्य हैं। 2 आए। 7 में 2 आए, बाकी के कहाँ गए? 2 हो गए, वो 5 के भेजे नहीं उन्होंने। वोट नहीं बनवाए थे? बनवाई तो जी, भाई ऐसी कर दें जी गड़बड़। ऊपर नीचे कागज हो रहे हैं, फॉर्म भी नहीं मिलते उन्हें बेचारों को, अनपढ़ ज़्यादा हैं। और जो भरे भी हैं उलट सुलट भर रहे, आज खत्म होने लग रहे उनमें, आज खराब हो रहे। जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब 2003 में एसआईआर हुआ था तो पूरे 2 साल लग गए थे एसआईआर को करने में। अभी चुनाव आयोग को ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? आपको नहीं लगता कि मतदाताओं को या बीएलओ को भी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है? परेशानी तो आ ही रही। खैर बीएलओ कई मोबाइल में देखा तो कई का इंतकाल भी हो गया, मर चुकी कई, जो सुना। चुनाव आयोग को परेशानी क्या है इतनी जल्दी कराने की? क्या बात है, तो एक चुनाव आयोग को ही जाना है, हमें तो इतनी जानकारी नहीं इस बारे में। समय थोड़ा है, काम ज्यादा है, भाई यही समस्या है इसमें। वही वोट काटने वाली बात है इसमें। तो आपको मालूम है बिहार में भी बहुत सारे कटे, बहुत कटे, यहाँ भी बहुत कटेंगे। अभी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ वोट काट देंगे एसआईआर में। कटेंगे जी, ये ज्यादा भी कट सके, क्योंकि कुछ तो फार्म होंगे इनमें गलत, जो गलत भरे जा रहे, किसी के आए नहीं और टाइम थोड़ा है। मेरे हिसाब से तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए थी बस, नहीं तो भाई इसमें तो रिजेक्ट ही होंगे ज्यादातर। 2003 में जब एसआईआर हुआ तो 2 साल लग गए थे। अब की बार 1 महीने में कंप्लीट करना है। तो कहाँ 2 साल, कहाँ 1 महीना? तो ये तो तुम्हारे सामने ही है या नहीं? चलिए, सरकार की नीतियों को बताइए थोड़ा सा। सरकार भी चुनाव आयोग की पैरवी करने में कोई कमी तो करती नहीं है। तो यही है जी, जैसे बिहार में वोट काट लिए ऐसे उत्तर प्रदेश में वोट कटेंगे।
वहाँ कम कटी, यहाँ ज्यादा कटेंगे। 2027 में असर देखने को मिलेगा SIR का? काफी असर पड़ेगा। किसको फायदा होगा? नहीं, बिहार में नहीं, ये तो सरकार को ही फायदा होगा इसमें, जब भी तो टाइम थोड़ा रखा गया है इसमें। सरकार को क्यों फायदा होगा बताइए? अगर वोट कटेंगे इसमें, ज्यादातर मुस्लिम वोट कटेंगे। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही। इस चीज को लेकर मैं आपको बता दूं, सपा अध्यक्ष ने पहले भी प्रहार किया कि SIR के माध्यम से मुस्लिम समाज, दलित समाज और यादव, खास तौर से यूपी में इन तीन समाज को लेकर सपा अध्यक्ष ने कहा कि SIR के माध्यम से सबसे बड़ा जो प्रहार चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है, वो इन समाज के लोगों पर जो है प्रहार करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के वोट कितने प्रतिशत कट सकते हैं? इसमें तो मान लो जी कम से कम 60% कट देंगे। 60%? 60%, क्योंकि कुछ के तो फार्म नहीं आए और कुछ रिजेक्ट होंगे इनमें। और सही भी नहीं भरे जा रहे फॉर्म, सही भी नहीं भरे जा रहे, कुछ ये करेंगे भी, कुछ कैंसिल करेंगे इनमें। तो वोट कैंसिल हुआ ऐसे होगा। हाँ, ऐसी होगा, कम से कम 60% वोट कटेंगे इसमें, और ज्यादातर मुस्लिम। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस किस का भरा? 8-10 सदस्य सबके भरे गए। 10 सदस्य हैं, 10 के 10 वोटर हैं। हाँ, भाई भी हैं और घरवाली भी हैं। आपके भाई बहन सब? हाँ, सबके भर दिए। अच्छा, सबके। कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी। पड़ोस में भी सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है जी। चुनाव आयोग सीधा कई भी विपक्षी नेताओं का कहना यह है कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहा है। आप क्या कहेंगे? खामियां तो यो है कि 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में आदमी कैसे कागज पूरा कर देगा। लोग दादा दादी हो या नाना नानी हो, चारों तरफ भागे फिर रहे आदमी। अच्छा जी, वहाँ देखें 2003 की लिस्ट लाओ, ये 2004 की लाओ, अब कहाँ से इकट्ठे करेगा कागज? इतनी टाइम कम है। 2003 की जो मतदाता सूची है, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के पोर्टल पर अपलोड भी किया, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उनको वो लिस्ट डाउनलोड करने में या उसको सर्च करने में बहुत सारी परेशानी आती है, उनको नहीं मिल बहुत पाता। टाइम लग रहा, नहीं मिल रही बहुत सबको लिस्ट, नहीं मिल रही, ला भी नहीं मिल रही। अब कहाँ लोग करे? अब हमारे यहाँ बैल लो, 1 है 4 बैल लो, अभी से ये लंबे लारे बन रहे, इसमें भागा दौड़ कर रहे, पर फिर भी कहाँ लोग करे? जिसे भी देख के लोगों का नाम नहीं है, लोगों तो चाचा का नाम घेर दो, अगर वालिद का नहीं है। अब ये कंफ्यूज हो रहे आदमी बहुत ज्यादा। लगभग 15.5 करोड़ से अधिक वोट हैं उत्तर प्रदेश में। सपा अध्यक्ष और अभी तो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। उनका कहना यही है कि 2.5 से 3 करोड़ वोट लगभग जो है SIR के माध्यम से चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में से काट देगा। नहीं कटेगी, ये तो कटनी है। कट लेंगे जब कागज पूरे नहीं होने के, कहाँ लोग ढूंढना पड़ेगा? ये अनपढ़ आदमी है बहुत से, कहाँ तक ढूंढेंगे ये? आपको क्या लगता है, इसके जो है समय सीमा बढ़ानी चाहिए या क्या खामियां रह सकती हैं? सबसे पहली बात तो यह है, समय सीमा भी बढ़ा ले। इनका मकसद है केवल 3 कास्ट। सबसे पहला मुस्लिम, यादव समाज और अपने जो है अपने हरिजन समाज। इनकी जो है वोट कुछ रलाएंगे, कुछ तो वैसे कमाएगी, आ रही है फार्म, कुछ गलत भरे जाएंगे, कुछ जिस टाइम वोट होगी कुछ उस टाइम पे कैंसिल होगी, कुछ ये काट देंगे। सीधा सीधा इनका भोपंडा ये है, गवर्नमेंट का है मामला। बाकी हर एक आदमी दुखी है। बिहार में ये खेल करा इन्होंने। ये तो इलेक्शन जैसे वोटिंग होने के बाद ही डिक्लेयर कर दे हमारी 170 सीट आ रही है, हमारी 160 सीट आ रही है। और क्या मामला है, इतनी आ जावे? कोई ये जो है कोई अंतर्यामी बन गए। अच्छा चलिए, आप मुझे एक बात और बताइए, ये आरोप तो विपक्ष लगातार लगा ही रहा है। विपक्ष नहीं लगा रहा, ये जनता लगा रही है आरोप। जनता का आरोप है? जनता का आरोप है सीधा सीधा। विपक्ष का क्या आरोप है? ये तो सारी जनता जो है, पूरी जनता परेशान है सब। और इनका सीधा सीधा टारगेट है मुस्लिम समाज, दूसरा टारगेट है हरिजन समाज, तीसरा टारगेट है यादव समाज। कुछ जो है फार्म कम भेज रहे हैं, हमारे फार्म कुछ गलत भरे जाएंगे, कुछ के 2003 के उसमें जो लिस्ट भी नाम ही नहीं है, तो कहाँ से भरपाई करेंगे? कुछ जो थर्मो नोट बचेगी जिस टाइम डाल लेंगे, कुछ वहाँ कैंसिल करेंगे, कुछ ये रला लेंगे। तो एक फैसला, मतलब एक जनता का फैसला बांधना है ना, सब मतलब यह है सत्ता में से इन्हें कुर्सी पे से चाहिए कुर्सी, तो फाइनल है बात। अब तुम देख रहे सीधा सीधा जो है, ये देख रहे हो बिहार का मामला क्या हुआ। बिल्कुल इन्होंने शुरू में बता दिया हमारी 170 सीट आएगी या हमारी 170 सीट 80 आएगी, वही आई। अंतर्यामी बन गए। ये कहा कौन है? भगवान से मिल गया, अल्लाह से मिल गया। ये
चलिए मुझे ये बताइए आप, खास तौर से मुस्लिम समाज को लेकर अगर बातचीत करें, मुस्लिम समाज 90 से 95% और लगभग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही करता है जी। सपा के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं पार्टी के, यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत में SIR फॉर्म में तमाम लोगों की मदद करने के लिए कितने कैंप लगाए, क्या स्थिति है जो जमीनी स्तर की? सुनो, पूरी मदद करी जा रही है। जो हमारे जो है सपा के जो जितने भी नेता हैं बराबर जो है लगभग जो है घर घर भी जा रहे हैं, पूरे जो है उन बातों को जो है अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं पब्लिक को। मगर करेंगे क्या, इनका जो है पोपंड है बड़े भाई, और कुछ नहीं है। इन्हें तो वोट डलानी है, आदमी को जो परेशान करना है। जिस दिन से 14 से 17 में आए हैं, अगर जो कागज हाथ में छुटाओ किसी आदमी के, कोई बता दो, चलो पूरे उत्तर प्रदेश में बता दो और इधर अदर स्टेट में बता दो, अगर जो कागज हाथ में छुटाओ, कहीं बैंक में लाइन में लग रहे, तहसील में चले गए, परेशान हाल कर दिए जनता को पूरी को। सच्चाई है। अब ये इतना मतलब ये कब जो है भेज रहे हैं, जो इन्होंने SIR का जो काम जोड़ा है इसमें टाइम दे नहीं रहे बिल्कुल भी। 1 महीने का समय, कौन आदमी परेशान है, किसी कहीं नानने की जना कहाँ के लिए ढूंढते फिर रहे यार। एक जनता को परेशान करना है और इन्हें जो करना है वो तो करेंगे भाई। सभी जो इस बात का विरोध कर रहे हैं SIR का, मगर कौन मान रहा है बताइए? आपको भी ऐसा ही लगता अच्छा, है? जो बोलेगा वो कह रहा है, जो कहेगा वो तेल जाएगा। आपको भी यही लगता है कि समय सीमा को बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, समय सीमा बढ़नी चाहिए, कम से कम इसमें 3-4 महीने होने चाहिए। जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, आप समाजवादी पार्टी के मेरठ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और लगातार SIR के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। क्या है हकीकत SIR को लेकर जो जमीनी रेखा पर देखी गई है? हकीकत ये है, SIR से आम जनता बेनतहा परेशान है। जो रोज का अपना पालन पोषण करने के लिए बाहर जाता है वो परेशान है। वो जगह जगह चक्कर काट रहा है, कभी BLO के पास, कभी प्रधान के पास, कभी जिम्मेदार लोगों के पास और कभी रिश्तेदारी में। उसे नाम तक मिलने को तैयार नहीं है। और ये BJP की एक सफल योजना बन गई है मुसलमानों के खिलाफ। बिहार चुनाव में जो इन्होंने योजना बनाई थी SIR को लेके, NRC 2 है ये, NRC तो लागू नहीं हो पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर अपना बयान भी जारी किया कि ये शुरुआत है, अभी मार्क करेंगे, फिर उसके बाद जो है कार्यवाही भी करेंगे। ये शुरुआत है और ये शुरुआत नहीं है। अब से पहले ये योजना जो लाई गई है ये मुसलमानों के खिलाफ लाई गई है और दलितों के खिलाफ लाई गई है। शुरू से ही BJP जब से 2014 से सत्ता में आई है, कहना हमारे चाचा साहब का कि इन्होंने हमारे हाथ से कागज को निकलने नहीं दिया। 2014 से देश की जनता कागज लेके सड़कों पे घूम रही है। कागजों में ऐसा इल्झा के रखा कि ना हम रोजगार मांग सकते, किसानों पे इनका ध्यान नहीं है। जब इनको लगता है कि हम दोनों पैरों से लंगड़े हो चुके हैं, तो ये किसानों के 30 रुपये 20 रुपये बढ़ाने का काम करती है। वो भी कई साल लग जाते हैं। जब किसानों 1-1 हज़ार किसान शहीद हो जाते हैं, ठंड में शहीद हो जाते हैं। चलिए मुझे आप ये बताइए, 15.5 करोड़ से अधिक वोट हैं उत्तर प्रदेश में। सपा अध्यक्ष का कहना है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ वोट SIR के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा यूपी में काट दिए जाएंगे। आपका क्या अनुमान है? आप अनुमान पर बन जाइए तनवीर भाई। BJP सरकार संविधान से नहीं चल रही। BJP सरकार RSS उसको हैंडल कर रहा है। संविधान के कोई भी संविधान में जैसे संविधान के हिसाब से सरकार चली नहीं रही। ये सीधा सीधा मुसलमान और दलित लोगों को टारगेट कर रही है। मुस्लिम लोगों में शिक्षित लोग बहुत कम पाए जाते हैं और हमारे दलित समाज में भी शिक्षित लोग बहुत कम पाए जाते हैं। ये सरकार मुसलमानों की दिन पे दिन हत्या कर रही है। आप कह रहे हो 50% नाम कटने वाले हैं SIR के द्वारा मुसलमानों के, और 50% नाम कटने वाले हैं और 50% आप ये तो 50% कट रहे हैं। पर अगर 50% नाम मुसलमानों को कट रहे हैं, आप समझ के चलिए कि 80% मुसलमान समाज, दलित समाज वोट देने से वंचित रह जाएगा। चलिए मुझे भी जिस तरह से आपने बिहार को लेकर जिक्र किया, वहाँ कहीं ना कहीं महागठबंधन की भी कुछ खामियां देखने को नजर नहीं आई? खामियां कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी थे,
मात्र 5 सीटें जो है महागठबंधन में मांग रहे थे, 5 सीटें जीते भी, 6ठी सीट भी जो है 350 वोटों से ही हारे। और प्रशांत किशोर जन स्वराज के अध्यक्ष थे, उनको गठबंधन में शामिल नहीं करना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि महागठबंधन की भी बड़ी चूक रही? देखिए, प्रशांत किशोर जो है, सच्चाई में तो बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर है, पर मेरी मांग पहले भी थी और मैं अब भी, और जनता चाहती है, और खासकर दलित समाज और मुस्लिम समाज दिल से चाहता है कि बिहार में जो गलती करी है ओवैसी साहब को गठबंधन में ना लेके वो बिहार में ना करे समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन, नहीं तो यूपी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी को, AIMIM को 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मेरी मांग है, और ये मेरी ही नहीं आम जनता की मांग है। अगर अभी आप ये मुस्लिम बहुल गांव हैं, 80-85% मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे, हमारे दलित भाई भी है, हमारे त्यागी भाई भी है। अगर आप घर घर जाके बात करोगे तो 98% लोग ओवैसी साहब से गठबंधन के पक्ष में आपको मिलेंगे। चलिए, आप SIR को लेकर, हमारे पास अभी समय की कमी है आलम भाई, आप SIR को लेकर हमारे चैनल पंचायत तक के माध्यम से तमाम दर्शकों और चुनाव आयोग के संबंध में भी कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं। संदेश मेरा ये है, यूपी पंचायत के माध्यम से जो BLO दबाव में अभी जो शहीद हो चुके हैं, सबसे पहले तो जो हमारे BLO शहीद हुए हैं, सरकार की नाकामी, सरकार के दबाव और जो BJP 2 है इलेक्शन कमीशन, उसके दबाव में जो शहीद हुए हैं 27-28 BLO हमारे, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। ये मेरी मांग है, सरकार को 1 करोड़ रुपए BLO को जो शहीद हुए हैं उनको देना चाहिए, और उनको शहीद का दर्जा भी देना चाहिए, और इसमें समय सीमा बढ़ानी चाहिए, कम से कम 3 महीने की समय सीमा इसमें बढ़ानी चाहिए। नहीं तो ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए इससे बुरा समय कुछ नहीं है। ये मुसलमानों और दलित समाज को प्रताड़ित करने का सबसे नया हथियार BJP को मिल गया है। देखिए, तमाम लोगों ने अपनी विचारधारा SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर व्यक्त की, और हम अपने चैनल पंचायत तक के माध्यम से भी तमाम लोगों से, चाहे किसी भी राज्य के हों, जहाँ पर SIR जो है अभी वर्तमान में लागू हुआ है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, लोग 4 दिसंबर से पहले जिन लोगों के फार्म अभी तक जमा नहीं हुए हैं, उनको कोई परेशानी है, समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाएं, अपने फॉर्म को भरवाएं, और सभी लोग यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फॉर्म को भरें और BLO के पास समय से पहले जमा करें। तमाम लोग हमारे चैनल पंचायत तक पर सभी लोगों ने यही गुजारिश की कि SIR का जो समय है वो बड़ा कम है। लोगों की क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। बने रहिए पंचायत तक के साथ में। तमाम साथियों से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।